बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास का ये जो है यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 है, जबकि ये एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम करेंगे फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8 एंड 15। ये फर्स्ट पार्ट है। अब हमने पहले थर्ड प्रोपोर्शन सीखा था, आज हमने फोर्थ प्रोपोर्शन सीखना है। इसमें हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होगी, जैसे ए बी सी, हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है। अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हम सपोज कर लेंगे कि वो कोई ना कोई नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चंस में m सपोज किया हुआ है, तो फिर इनको लिखने का ये तरीका होगा A/B प्रोपोर्शन C रेशो m। तो ये m इज़ कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमने 5, 8 और 15 लिया। अब हमने यहाँ पे m लेट किया हुआ है कि लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये तीनों वैल्यूज़ 5/8 प्रोपोर्शन 15 आ जाएगा, और ये लास्ट पे फोर्थ नंबर पर m आ जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को और दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीपल किया। 5 मल्टीपल बाय m इज़ इक्वल टू 8 मल्टीपल बाय 15 आ गया। 5 मल्टीपल और उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये 5 से मैंने इसको कट किया, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो ये आ गया 8 मल्टीपल बाय 3, यानी कि m की कीमत हमारे पास निकल आई 24। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। 4x की पावर 4, 2x की पावर 3 और 18x की पावर 5। हमने सपोज कर लिया कि m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आपको बताया हम कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ABCDE कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, तो लेकिन वो यहाँ पे यूज़ ना हुआ। इसमें हम x के अलावा सारे लिख सकते हैं, और जिसमें x नहीं है उसमें हम x को भी लिख सकते हैं। तो ये 4x की पावर 4 को मैंने m से मल्टीपल किया, और ये 2x की पावर 3 को 18x की पावर 5 से मैंने मल्टीपल किया। यूँ ये आ गया 2x की पावर 3 मल्टीपल बाई 18x की पावर 5। ये जो 4x की पावर 4 है, ये उधर जाके डिवाइड करेगी। अब ये मैंने 2 को 18 से मल्टीपल किया, 36 आ गया। ये x है, ये भी x है, दोनों की बेसिस सेम है, तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, तो x की पावर 8 निकल आई। और नीचे हमारे पास है 4x की पावर 4 पे मैंने 36 को डिवाइड किया, तो आ गया 9। तो आ गया 9। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स को माइनस करते हैं। डायरेक्ट भी आंसर लिखा जा सकता है, और ये माइनस करके भी लिखा जा सकता है, यानी 9x 8 माइनस 4, तो 9x की पावर 4 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इसका। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 15a की पावर 5, b की पावर 6, 10a² b5, 21a की पावर 3, b की पावर 3। लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमने प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखा, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखा। अब हमने जो है इन दोनों को मल्टीपल किया, और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया। ये वैल्यू यहाँ मल्टीपल हो रही है, उधर जाके ये डिवाइड करेगी। अब मैंने 10 को 21 से मल्टीपल किया, 210 आ गया। a की पावर 2 है, ये की पावर 3 है, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, तो a की पावर 5 बन गया। b की पावर 5 है, b की पावर 3 है, दोनों को ऐड किया, तो b की पावर 8 आ गया। नीचे वाली वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी। मैंने 210 को जब 15 पर डिवाइड किया, तो आंसर आ गया मेरे पास 14। ये मैंने 14 लिख दिया। ये a की 5 जो है, इस a की पावर 5 से कट गया। b की पावर जो है, ये ऊपर 8 है और नीचे 6 है, तो 8 में से 6 हमने माइनस कर दिया। यूँ हमारे पास m की कीमत निकल आई 14b²। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। x² माइनस 11x प्लस 24, x माइनस 3, 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया। यूँ ये हमारे पास आ गया x² माइनस 11x प्लस 24 इंटू m, ये ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। ये जो है यहाँ पे मल्टीपल और m से उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ गया। यहाँ से हमने इस स्टेप में से 5x की पावर 3 कॉमन लिया। जब मैंने कॉमन लिया, तो ये x माइनस 3 वैसे ही आ गया, कॉमन इसमें से लिया है, लेकिन मैंने स्टार्ट पे लिखा है। दरमियान में लिखे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, लिख सकते हैं, लेकिन फिर ब्रैकेट लगानी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 5x³ जब मैंने कॉमन लिया, तो ये आ गया x माइनस 8। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में x² माइनस 11x प्लस 24 के जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी है, नीचे जो है मैंने जो है वो 24 के फैक्टर्स बनाए हैं। जब 24 के फैक्टर्स बनाए, तो
तो वो आ गया एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24, यानी 3 और 8 इसके फैक्टर्स बने थे। अब मैंने पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से माइनस 8 कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस 3, तो ये एक दफ़ा आपने x माइनस 3 और एक दफ़ा x माइनस 8 लिखा। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली चूँकि वैल्यू वैसी आ रही थी तो इसलिए हमें ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखते जाना है। अब ये x माइनस 3 को x माइनस 3 से और ये x माइनस 8 जो है इसको हमने x माइनस 8 से कट कर दिया। यूँ हमारे पास आंसर आ गया m इक्वल टू 5x की पावर 3। अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र पी स्क्र माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र, लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मैंने प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख दिया इसे और लास्ट में मैंने m लिखा फोर्थ प्रोपोर्शनल के तौर पर। ये मैंने बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया तो ये आ गया m इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। m को पहले और बाद में भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। इस तरफ आ गया पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र। ये m के साथ वैल्यू मल्टीपल हो रही है तो जाके डिवाइड करेगी, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही है। अब मैंने ऊपर वाली वैल्यू देखी तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र है तो इसे मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये वाला पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र वैसे ही आ गया। नीचे है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो बेटा इसका फार्मूला लगा दिया हमने, तो जो होगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करें तो ये पी प्लस क्यू इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आंसर आ गया पी माइनस क्यू।